अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल है। मैं आपका दोस्त वासिफ राज वासा। दोस्तों आज की जो वीडियो है प्रवासी कबूतर के मतलब है कि प्रवासी कबूतर क्यों सोचता है और इसका जो है इलाज क्या है, देसी नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों कबूतर जो है सूजने की काफ़ी सारी वजूहत होती हैं। पहली वजूहत ये है कि कबूतर को हम लोग जो कच्ची फिरते हैं या जिसे हम बग़ैर पानी के फिरते कहते हैं वो कम देते हैं, ठीक है। उसके बाद कबूतर को पानी जल्दी उठवा लेते हैं जिसकी वजह से कबूतर सूज जाता है। दूसरी इसकी वजूहत ये होती हैं कि हम लोग पानी जो है स्टेप बाय स्टेप नहीं कबूतर से उठवाते, यानी यकदम ही 10 सीसी दे दिया या 15 सीसी या 20 सीसी, तो ज़्यादा पानी देने से भी कबूतर सूज जाता है। या इस तरह होता है कि मौसम टेम्परेचर नॉर्मल होता है 34 35 36 पे, तो कबूतर को जो है हम लोग पानी ज़्यादा दे देते हैं जिसकी वजह से भी कबूतर सूज जाता है। तो काफ़ी सारी वजूहतें हैं, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसका ख्याल रखना है। अगर खुदा ना खास्ता आपका कबूतर नीचे से सूज गया है तो उसके मतलब जो है नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक लौंग लेना है, नाखन जितना टुकड़ा आपने दालचीनी का लेना है, 6 दाने 5 से 6 दाने जो है आपने बड़ी इलायची के लेने हैं। बड़ी इलायची के 5 से 6 दाने, छोटे चने के बराबर आपने गुड़ लेना है। उसके बाद आपने लेनी है फटकड़ी सफ़ेद, और फटकड़ी की तरह का होता है एक सुहागा, ठीक है, वो लेना है, पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। तो फटकड़ी को और सुहागे को आपने तवे के ऊपर रख के इसको खिल कर लेना है। तो खिल करने का तरीका क्या क्या है कि आपने फटकड़ी को अलहदा खिल करना है और सुहागे को अलहदा खिल करना है। तरीकाकार दोनों का एक ही है। फटकड़ी को या सुहागे को जब हम तवे पे रखेंगे, नीचे आग जलाएंगे, तो वो फूलना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मकई डालें ना, मकई के फुल्ले बनाएं, तो ख़ुद ब खुद ही जो है वो मकई के फुल्ले बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह होगा, ये फूलना शुरू हो जाएगा फुल्ले की तरह, और पानी खुश्क हो जाएगा। जब पानी इसका खुद जलाना नहीं है, आपने सिर्फ पानी खुश्क करना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो आपको वाज़ह पता चल जाएगा कि ये खिल हो गई है, इसका पानी खुश्क हो गया। फिर उसको नीचे उतार के किसी डब्बी में रख लें, ठीक है। जो पहले दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची के दाने और गुड़, ठीक है, गुड़ को आपने साइड पे रख लेना है। जो सारी चीज़ें हैं उसको बारीक पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद सुहागा और फटकड़ी जो हमने खिल की है, आधे गंदम के दाने बराबर, गेहूँ जिसे कहते हैं या गंदम जिसे कहते हैं, उसके आधे दाने बराबर सुहागे की भी आपने आधे दाने बराबर लेना है और फटकड़ी का भी आधे बराबर लेना है। इसको जो हमने दालचीनी और लौंग और बड़ी इलायची का पाउडर किया है दानों का, तो उसमें डाल के मिक्स कर लेना है। तो फिर उसमें डालना है गुड़। गुड़ डालेंगे तो वो एक गोली टाइप बन जाएगा। जब आपका कबूतर खुदा न खासा सूज के बैठ जाए तो आपने क्या करना है, उसको सादा कोसे पानी से संभालना है। उसे उसका पानी वजूद का पूरा करना है। जब कबूतर पानी देखना छोड़ दे फिर उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद खुराक डालनी है। खुराक आपने कितनी डालनी है कि अगर रूटीन के मुताबिक आपका कबूतर 20 बादाम उठाता है तो आपने आधी खुराक डालनी है, 10 से 12 बादाम। 10 से 12 बादाम आप, यानी कि अगर आपका कबूतर 30 बादाम उठाता है तो आपने 15 डालने हैं, अगर 20 उठाता है तो आपने 10 डालने हैं। बादाम देने के खुराक डालने के बाद फिर आपने ये जो गोली बना के रखी है ये दे देनी है। उसके बाद जो है आपने सादा पानी नहीं देना जब तक कबूतर आपका सुबह तक इंशाल्लाह खुराक भी हज़म कर लेगा और जो नीचे उसकी सोजिश है वो भी उतर जाएगी। तो उसके उसके बाद आपने सुबह टाइम जाके पानी देना है, ठीक है, वो भी कोसा पानी देना है। उससे अगली रूटीन क्या है कि शाम को टेम्परेचर के हिसाब से आपने कबूतर को गर्म कर देना है। गर्म में आपने क्या डालना है, एक आप लौंग डाल लें टोपी के बगैर, नाखन जितना टुकड़ा दालचीनी का डाल लें, 3 से 4 दाने बड़ी इलायची के और बड़ी इलायची का छोटा सा शक, तकरीबन आधी इलायची जो छोटी आप डाल लें, ठीक है। एक जो है मनक्का डाल लें, उसके बीज निकाल दें। 3 से 4 दाने सौंफ के डाल लें, ठीक है, और 3 से 4 पत्तियां फूल गुलाबों की डाल लें। गंदम के दाने बराबर आप सुन डाल लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपने एक प्याली में अच्छी तरह इसको बॉयल करना है। जब पानी रह जाए 15 सीसी तो नीचे उतार के ठंडा करके
कबूतर को 15 सीसी आपने दे के तो आपने जोट में रख के अच्छी तरह कबूतर को ढाँप देना है किसी मोटे कंबल वगैरह से। कुछ नहीं होता, कबूतर को ढाँप दें। ढाँपने के बाद आपने तकरीबन 2.5 घंटे कबूतर को निकालना नहीं है। 2.5 घंटे के बाद आप कबूतर को निकालें। जब आपका कबूतर बिल्कुल खुश्क बीठे मारना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद ऊपर से आपने कबूतर को पानी दिखाना है। अगर नहीं पी रहा तो हाथ से 10 सीसी दे दें, ठीक है। 10 सीसी से ज़्यादा नहीं देना, अगर खुद पी लेगा वो। पानी तब देना है जब आपका कबूतर बिल्कुल खुश्क बीठे मारना शुरू हो जाए, ठीक है। उससे अगले दिन जब आपने कबूतर को फिर पे छोड़ना है तो 2 सीसी से या 3 सीसी से ज़्यादा पानी नहीं आपने देना, ठीक है। 2 से 3 सीसी पानी देना है आपने। इसी तरह फिर बढ़ाते जाना है, तो इंशाल्लाह कबूतर आपका दोबारा नहीं सूझेगा। ये थी जी दोस्तों आज की वीडियो। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ये थी जी दोस्तों आज की वीडियो। तो बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।